बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 27 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के हुसूल के लिए पाकिस्तान की अपोजिशन की चंद सियासी जुमातें और उनके रहनुमा पाकिस्तान के रियासती और सिक्योरिटी इदारों को तनकीद व तनकीस का निशाना बनाते हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, अगर हम बनज़रे गायर नज़र दौड़ाएं तो मीडिया के स्क्रीन्स पे बरात जमान उनके वफादार हिमायती सहाफ़ी, एंकर्स और तज्ज़ियाकार भी हमें नज़र आते हैं। और उन तज्ज़ियाकारों के जो सुर्खेल हैं वो हैं हामिद मीर। हामिद मीर ने रोज़ अव्वल से ये फ़ैसला किया है कि नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन बयानिए में उनके कदम बकदम साथ चलना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हामिद मीर ने अब भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ के बयानिए को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया है। बल्कि उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो के एक किताब का हवाला देते हुए पाक फौज के जर्नैलों को बाकायदा अगवाकार और कातिल करार दे दिया है। नाजरीन, अब आप बताइए कि ये उस पड़ोसी मुल्क के मीडिया पे बैठ के पूरे 20, 25, 30 मिनट ये तज्जिया देते हैं। एक मुख्तसर सा क्लिप मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं और उसके बाद अपने इस वीलाग में मैं हामिद मीर साहब को मुदल्लल जवाब दूंगा। ये नाजरीन पहले क्लिप सुन लीजिएगा जो उन्होंने इंडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। Never harmed his family. His family was harmed by the military generals. And I would like to quote the book written by Mr. Zulfikar Ali Bhutto in Rawalpindi jail. He wrote 2 books. The name of the one book is If I Am Assassinated. That is very famous. But he wrote another book. The name of the other book is Rumor and Reality. In that book, he narrated the whole incident, that how the son of Akhtar, how the son of Ataullah Mengal and the brother of Akhtar Mengal, his name was Asadullah Mengal, how was he kidnapped by the Pakistan Army commandos from Karachi. Mm-hmm. He was kidnapped from Karachi, and then there was a scuffle. There was another guy with Asadullah Mengal, and then unfortunately Asadullah Mengal was killed. नाजरीन, इससे आगे जो सुनाना है वो मैं मुनासिब नहीं समझता। उसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो की किताब का इन्होंने एक हवाला दिया कि अख्तर मेंगल के भाई को कैसे किन किन जर्नैलों ने अगवा किया और फिर उसको मार दिया। और उसके बाद जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जब उस वक्त जनरल टिक्का खान को फ़ोन किया तो टिक्का खान ने कहा कि जी हाँ, हमने उनको, हमारे नौजवानों ने उनको जो है वो मार दिया है। और बड़ी तफसील से उन्होंने बड़े फ़ख्रिया अंदाज से ये जो वाक़या है ये नकल करने की कोशिश की है। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी काबिल एतराज़ तरीन बातें कही हैं। नाजरीन, सवाल जो इंडियन एंकर ने इनसे पूछा वो अपोजिशन की तहरीक के हवाले से था और सरदार अख्तर मेंगल के हवाले से भी उन्होंने सवाल पूछा था। तो हामिद मीर पूरी कहानी को जो है ट्विस्ट करके वो उस तरफ ले गए कि अख्तर मेंगल के जो वालिद थे अताउल्लाह मेंगल, उनके साथ ज़्यादतियाँ जो हैं वो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नहीं की बल्कि जनरल ज़िया ने और जनरल रहीम ने और इसके अलावा और जर्नैलों को इन्होंने नाम लिए हैं। और इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल के भाई को भी किसने मारा था। अब नाजरीन, ये सहाफ़ती बददियानती है, ये इंटेलेक्चुअल करप्शन है, ये फ़िक्री बददियानती है कि वो एक जुल्फ़कार अली भुट्टो की किताब को अपने दुश्मन मुल्क की मीडिया पे जो है वो कोट कर रहे हैं और बतौर हुज्जत और बतौर दलील पेश कर रहे हैं और उनके हाथ में एक हथियार फराहम कर रहे हैं कि आप भी इस किताब का मुताला करें अगर आज तक आप लोगों ने मुताला नहीं किया। तो नाजरीन, इस हवाले से मैं चंद गुजारिशात पेश कर दूं कि नेशनल अवामी पार्टी जो थी वो उसमें कई पार्टियां शामिल थी और पाकिस्तान के 2 लख्त होने के बाद मगरबी पाकिस्तान में डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल थी, लेकिन बलोचिस्तान
बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक नशिस्त थी, सिर्फ एक नशिस्त, और पीपल्स पार्टी के उस रहनुमा का नाम था खालिक खान, और वो भी नेशनल अवामी पार्टी यानी नैप में शामिल हो गए थे। नैप में जो है आप समझ लें कि हबीब जालिब भी थे, एहसान वाई भी थे, इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी भी थी, बलूचिस्तान की पार्टियां भी थी। तो नैप की जब अक्सरियत थी केपी में और बलूचिस्तान में, तो नैप ने यह फैसला किया कि हमारी तरफ से बलूचिस्तान में जो वज़ीर आला होंगे वो अताउल्लाह मेंगल होंगे, और केपी में जो वज़ीर आला होंगे नैप की तरफ से, नेशनल अवामी पार्टी की तरफ से, वो मुफ्ती महमूद साहब होंगे जो मौलाना फजलुर रहमान के वालिद हैं। तो ये जो फैसला हुआ उसके चंद महीने बाद जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बैक जुनबश कलम जो है गवर्नर राज नाफिज कर दिया, गवर्नर राज बलूचिस्तान में नाफिज कर दिया। ये एक किताब है नाज़रीन, और ये इन तमाम तर वाक़ियात के ऐनी शाहिद हैं। ये किताब मैं पहले भी रेकमेंड कर चुका हूँ, जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर, वो लिखते हैं कि उन दिनों जब भुट्टो ने बलूचिस्तान में गवर्नर राज नाफिज किया तो लाहौर बार ने सरदार अताउल्लाह मेंगल को जो है वो दावत दी, खिताब की कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। तो लाहौर बार में उस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत बरतरफ करने के बाद भुट्टो की जानिब से अताउल्लाह मेंगल जो वालिद हैं अख्तर मेंगल के, उन्होंने क्या तकरीर की, ये मुख्तसर लाइन्स आप सुन लीजिएगा। और अताउल्लाह मेंगल ने उस मौके पे जुल्फ़कार अली भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से मुल्क टूटा और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, और अब तुमने अगयार के कहने पे बलूचिस्तान में जो फौज कशी की है उसके नतीजे में तुम एक बार फिर पाकिस्तान को दो लख्त करना चाहते हो। तो याद रखो कि अगर बलूचिस्तान अलहदा हुआ तो मैं इसका नाम बदल कर पाकिस्तान रख दूंगा। यानी अताउल्लाह मेंगल ने यह कहा कि भुट्टो आपने मशरकी पाकिस्तान तोड़ा और अब आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी ये साजिश नाकाम बना देंगे। खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान टूट भी गया तो मैं इसका नाम पाकिस्तान रख दूंगा। इसमें बराह रास्त वो खिताब में अताउल्लाह मेंगल मुरद इल्जाम ठहरा रहे हैं बराह रास्त। और नाज़रीन ये भी बता दूं कि भुट्टो ने ये इकदाम जो है वो एक पड़ोसी मुल्क के कहने पे किया था, ठीक है, पड़ोसी मुल्क के कहने पे, ये पूरी तफसील है। लेकिन ये जो तारीखी सियासी मुगालता और फिक्री बददियानती से जो नाकाम ले रहे हैं हामिद मीर साहब, तो उसकी तस्हीह करनी ज़रूरी थी। इसके अलावा बलूचिस्तान में नाज़रीन गवर्नर राज जब कब लगा था आपको मालूम है, अख्तर मेंगल जब वज़ीर आला थे तो उस वक्त नवाज शरीफ ने गवर्नर राज इम्पोज किया था। और इसके अलावा जनवरी 2013 में राजा परवेज अशरफ ने बलूचिस्तान में जो है वो गवर्नर राज इम्पोज किया था। 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने और एक बार नवाज शरीफ ने, और यही इसी अख्तर मेंगल को हटा के जो है ना गवर्नर राज इम्प्लीमेंट कर दिया था, इम्पोज कर दिया था बलूचिस्तान में। और आज ये हाथों में हाथ डाल के पूरे पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसको मसख करने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद मीर साहब को इंडियन टीवी चैनल पे ये तज्जिया देना चाहिए था नाज़रीन कि पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातों का मसला फौज नहीं है, धांधली नहीं है, बल्कि मसला ये है कि ये गुज़श्ता 30-40 सालों से यहाँ पे हुक्मरान रहे हैं और इनके मुंह को इक़्तिदार का खून लग गया है। इन लोगों ने ये एज्यूम कर लिया है और अपने जहन में ये बात रासिख कर ली है कि चूंकि 30-40 सालों से हम इस मुल्क में हुक्मरान रहे हैं, इसलिए इस मुल्क पे हुक्मरानी करना या जो भी हुकूमत आए उसमें हमारा हिस्सा होना जो है वो ज़रूरी है। चूंकि ये पहली बार इक़्तिदार से बाहर हुए हैं, इन लोगों का ख्याल ये था कि ये पाकिस्तान जो है ये हमारी विरासत है, हमारी मलकियत है और हम ये हमारी जागीर है, इसलिए 30-40 साल अगर हमने हुक्मरानी की है तो आइंदा भी हम ही करते रहेंगे। तो हामिद मीर को ये कहना चाहिए था कि भाई ये खुद किस चीज़ की पैदावार हैं, नवाज शरीफ जो है वो किस तरह सियासत में आए हैं, ये पूरी सियासी तारीख है। एक जुल्फ़कार अली भुट्टो की किताब तो उनको याद है, लेकिन जो नवाज शरीफ की सियासी तारीख के हवाले से कि कैसे वो सियासत में लाए गए और कैसे वो सियासत में आए, उस एक किताब का तस्करा करना भी भूल गए। तो ये असल तज्जिए की बुनियाद होती है। और साथ ही साथ ये भी तज्जिए की बुनियाद होती है कि आप यूरोप की 400 साल तारीख नाज़रीन पढ़ लें, कितनी गलतियां हैं जो यूरोप ने नहीं की, लेकिन आज उन्होंने जो तरक्की के मेराज पे वो फाइज हैं,
तो तमाम अपनी गलतियों से का इयादा न करने का फैसला किया है। दुनिया की हर मुल्क की तारीख आप पढ़ लें, तमाम इदारों से जो है वो गलतियां होती हैं। पाकिस्तान में भी हुई, इंडिया में भी हुई, बरतानिया में भी हुई, जर्मनी में भी हुई, फ्रांस में भी हुई, नेपाल में भी हुई, हर मुल्क में जो है ना तमाम इदारे गलती कर चुके हैं। तो हामिद मीर साहब को ये कहना चाहिए था कि भाई बात यह है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और ये वक्ती मुश्किलात हैं, ये तमाम मामला जो हैं ये सेटल्ड हो जाएंगे। और अपोजिशन के ऊपर खुसूसी तौर पे तनकीद करनी चाहिए थी कि इनका मसला सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है, इक़्तिदार है, इनकी ये सोच है, ये जहनीत है कि हम 30 सालों से हुक्मरान रहे हैं तो आज भी हमें हुक्मरानी दी जाए, हुक्मरानी में हिस्सा दिया जाए। लेकिन पहली बार थर्ड फोर्स एमर्ज हुई है जो उनके सामने, इमरान खान की सूरत में थर्ड फोर्स एमर्ज हुई है, इमरान खान साहब की सूरत में, जो इनके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये कभी लेफ्ट हमला करते हैं, कभी राइट हमला करते हैं, ठीक है, कभी एक मनफी हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरा मनफी हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और ये फैक्ट भी है, ये 100% फैक्ट भी है। उस दिन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी आप इमरान खान को उतार दें तो फौज को हम आंखों पे बिठा देंगे, यानी कि उनको उतार दें हमें बिठा दें। ये मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ था। तो ये इनकी उसूल पसंदी है, ये तज्ज़िये की बुनियाद है, ये उसूलों पे मबनी तज्ज़िया होता है। लेकिन हामिद मीर साहब ने वन साइडेड जो है एक तज्ज़िये को आगे लेके गए और नवाज शरीफ के बयानिए को जो है ना पड़ोसी मुल्क के मीडिया पे वो प्रमोट करने में लगे रहे। और डेफिनेटली इसी काम की जो है ना इन लोगों को गुज़श्ता 15-20 सालों में उजरत मिलती रही है, लिफाफे मिलते रहे हैं, प्लाट्स मिलते रहे हैं, नौकरियां मिलती रही हैं, मराहत मिलते रहे हैं और वज़ीर आज़म ऑफिस से कालें आती रही हैं कि आप वज़ीर आज़म हाउस में आएँ और इनको प्रोटोकॉल मिलते रहें। आज के नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।